आज हम तानपुरा के बारे में जो उस दिन आपको बताया था उसके आगे का मैं आज आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। तानपुरा के बारे में पूर्ण तरीके से जब आप लोग समझ लेंगे तो तानपुरा के बारे में आप लोगों को बताने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए तानपुरा का पूरा परिचय पूरी तरीके से आप उसको सुन के और लिख करके याद करके उसके तरीके को याद करके आप लोग अपना इस तानपुरा के संक्षिप्त इतिहास को पूर्ण कर सकते हैं। अब मैंने उस दिन आपको तानपुरा के अंगों के बारे में बताया था। कितने अंग थे? कुल मिलाकर के 11 अंग थे तानपुरा के। उन 11 अंगों में से जो आपको मैंने बताए थे, आपने, मुझे आशा है कि वो सभी अंग तानपुरा के याद कर लिए होंगे। इसके बाद बारी आती है तानपुरा बजाने का ढंग, तानपुरा बजाने का तरीका। हम इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाते हैं उसको बजाने का एक तरीका होता है, उसको हम किस प्रकार से बजाएं ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एक पैर मोड़कर तथा एक पैर जमीन पर रखकर बैठना, एक पैर हम अपना पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं और दूसरा पैर जमीन पर रखकर बैठना चाहिए। अपने सामने पैरों के बीच की जगह में तानपुरा का तुम्बा रखना चाहिए। जो दोनों पैरों के बीच की जगह होती है उसके बीच में बड़ा सा जो तुम्बा होता है तानपुरा का, उसको हम दबाते हैं, रखना चाहिए और उसे खड़ा कर लेना चाहिए। तानपुरा को खड़ा कर लिया, बाएं हाथ से तुम्बे को संभाले रखना चाहिए जिससे वह हिले नहीं। इसलिए पैरों के बीच में दबाते हैं उसे कि तानपुरा अच्छे से, जब उसका तुम्बा दब जाएगा दोनों पैरों के बीच में तो वो हिलेगा नहीं। और सीधे हाथ की उंगली से तारों को छेड़ना चाहिए। जो उसमें 4 तार लगे होते हैं, बारी बारी क्रम से समांतर समय के अनुसार इन चारों तारों को एक के बाद दूसरे को बजाते रहना चाहिए। किसी तार पर अधिक देर नहीं लगनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था समान देरी होनी चाहिए। एक लय तभी बन पाएगी जब हम तारों में समानता की टाइमिंग से उनको हम छेड़ेंगे। अधिक देर नहीं लगनी चाहिए। थोड़ी देर में कानों में स्वयंभू गूंजने लगता है तथा गाने वाले को बड़ा आनंद तथा सहारा मिलता है। सप्तक के सारे सुरों का आनंद इसकी झनकार में है। क्या तानपुरे से 7 स्वर उत्पन्न होते हैं? अब क्वेश्चन आता है, क्या तानपुरा से 7 स्वर उत्पन्न होते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। तानपुरा के संपूर्ण सहायक नादों को एक से कर लेने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तानपुरा से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। इतना अवश्य है कि एक ही स्वर में 7 स्वर नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि मंद्र माँ से माँ समय में 7 स्वरों की स्वर नहीं उत्पन्न होते हैं। माँ से माँ पा धा सा और पा से पा धा नी रे सहायक नाद उत्पन्न होते हैं। पहले तार को मंद्र माँ स्वर से मिलाया जाता है और यह मंद्र पा से, इसलिए अगर माँ से मिलाते हैं तो नी नहीं मिलता और पा से मिलाते हैं तो माँ नहीं मिलता। अतः एक ही समय से अधिक 6 स्वर शुद्ध निकलते हैं, किंतु सभी स्वरों को एक में मिला देने से 7 स्वर की उत्पत्ति होती है। अथवा 2 तानपुरों को एक साथ बजाने से 7 स्वर उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में एक तानपुरे का पहला तार मंद्र माँ से और दूसरे का पहला तार मंद्र पा से मिलाना होगा। इस तरीके से तानपुरों को मिलाते हैं। अब आती है बारी पुरुष स्त्रियों के तानपुरे की विशेषताएं। मैं आपको बता दूं, जो पुरुष वर्ग के लिए तानपुरा होते हैं वो कुछ अलग होते हैं और
जो तानपुरा स्त्री वर्ग के लिए होते हैं वो अलग होते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पुरुष वर्ग के तानपुरे के बारे में विशेषताएं। नंबर 1, पुरुषों के तानपुरे में 4 तार होते हैं। नंबर 2, पहला तार पीतल का होता है, इसे मंद्रपा से मिलाया जाता है। इसके जोड़ी के तार फौलादी हैं, जिन्हें तार सड़क से मिलाया जाता है। नंबर 4, अंतिम तार भी पीतल का होता है, जिसे मंद्र सा से मिलाया जाता है। नंबर 5, तानपुरे के चारों तार क्रमशः सा 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 पा पर मिलते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया पुरुष वर्ग। अब आइए हम स्त्री वर्ग के तानपुरे की बात करते हैं। नंबर 1, स्त्रियों के तानपुरे में भी 4 तार होते हैं। नंबर 2, इसका पहला तार फौलादी होता है, जो मध्य पा से मिलाया जाता है। नंबर 3, इसके जोड़ी के तार भी फौलादी होते हैं, जिसे मध्य सा से मिलाया जाता है। नंबर 4, चौथा तार पीतल का ही होता है, जिसे मंद सड़क से मिलाया जाता है। नंबर 5, स्त्रियों के तानपुरे के चारों तार भी पुरुष तानपुरे के स्वरानुसार ही मिलाए जाते हैं। ठीक है ना, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको और बताता हूँ पुरुषों का तानपुरा क्या है। तानपुरे के 4 तार होते हैं। पहला तार पीतल का होता है, इसे मंद पा से मिलाया जाता है। बीच वाले जोड़ी के तार सड़क से मिलाए जाते हैं। अंतिम तार भी पीतल का होता है और मंद सड़क से मिलाया जाता है। इस प्रकार तानपुरे के तार पा सा 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 पर मिलाए जाते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियों का तानपुरा, स्त्रियों के तानपुरे का पहला तार फौलादी होता है और मध्य पा से मिलाया जाता है। बीच के जोड़ी के तार भी फौलादी होते हैं, जिन्हें मध्य सा से मिलाए जाते हैं। चौथा तार पीतल का होता है, जो मंद सड़क से मिलाया जाता है। ये तो आपके थे, मैंने आपको बताया तानपुरा के बारे में विशेषताएं। ठीक है ना, आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं आप सभी लोगों को इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ। तानपुरा का पूर्ण परिचय मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है और अच्छे ढंग से आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक है ना, अब इसके अनुसार मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। उन क्वेश्चनों को आप हल करके और मुझे भेजेंगे। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तानपुरा का क्या इतिहास है? दोबारा से सुने और क्वेश्चन नोट करें। तानपुरा का क्या इतिहास है? क्वेश्चन नंबर 2, इसके विभिन्न भागों का वर्णन और बजाने के ढंग का सचित्र वर्णन करें। आपके समझ में आ रहा होगा। इसके विभिन्न भागों का यानी अंग, जो मैं आपको बता दूं, भागों से मतलब इसके विभिन्न भागों का, अंगों का वर्णन और बजाने के ढंग का सचित्र वर्णन करें। नंबर 3, पुरुषों और स्त्रियों के तानपुरे में भेद स्पष्ट करें। जो पुरुषों के तानपुरा हैं उनमें और स्त्रियों के तानपुरे में क्या अंतर है, उन भेदों को आप स्पष्ट करें। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्या सातों स्वर तानपुरे से उत्पन्न हो सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। आप दोबारा से क्वेश्चन सुने। नंबर 4, क्या सातों स्वर तानपुरे से उत्पन्न हो सकते हैं? आप इसे स्पष्ट करें। आप क्वेश्चन हल करें और 2 से 3 बजे के बीच में आप सभी लोग इनके आंसर लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। समझ लिया? 2 बजे से 3 बजे के बीच में आप सभी लोग इन क्वेश्चनों के आंसर लिख करके ही केवल डालेंगे और किसी प्रकार का कोई भी आप मैसेज नहीं लिख के छोड़ेंगे। केवल क्वेश्चनों के 4 क्वेश्चन जो आपको दिए हैं मैंने, उन्हीं 4 क्वेश्चनों के आंसर आप केवल लिख करके सेंड करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगा
जो परिभाषाएं मैंने आपको कराई हैं उन परिभाषाओं को विधिवत तरीके से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग सुने। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।